नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो हम समझेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। तो डेरिवेटिव्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। पर जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, उन्होंने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक बार वीडियो का क्या फ्लो रहेगा, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे और समझेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट हम सीखेंगे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। सेकंड हम सीखेंगे डेरिवेटिव्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। थर्ड जो हम समझेंगे वो समझेंगे डेरिवेटिव्स के क्या फायदे होते हैं और क्या लॉस होते हैं। फोर्थ हम समझेंगे कौन से ट्रेडर्स को डेरिवेटिव्स में काम करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। ये शुगर है, ठीक है, चीनी। अब यहाँ पे देखेंगे तो चीनी, आपने देखो चीनी किस पे डिपेंड है? गन्ने पे। ठीक है, चीनी के प्राइस की बात करते हैं तो गन्ने पे डिपेंड है वो भी, क्योंकि अगर मार्केट में गन्ने के प्राइस बढ़ेंगी मान लीजिए तो शुगर की भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, शुगर का अस्तित्व किस पे डिपेंड है? गन्ने पे। तो यहाँ पे शुगर क्या होगी? शुगर होगी डेरिवेटिव। ठीक है, और गन्ना क्या होगा दोस्तों? अंडरलाइंग एसेट। तो इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ऐसी कोई भी चीज जिसका अस्तित्व है, प्राइस किसी और चीज पर डिपेंड करता है, उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो अब हम इसे स्टॉक मार्केट की भाषा में अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, डेरिवेटिव ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी प्राइस, कीमत दूसरे एसेट जैसे स्टॉक पे, इंडेक्स पे या फिर कम्युनिटी करेंसी पे आधारित होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स कितने प्रकार के होते हैं। हमारा जो सेकंड टॉपिक है दोस्तों वो है डेरिवेटिव्स के टाइप। डेरिवेटिव स्टॉक मार्केट में कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली स्टॉक मार्केट में दो प्रकार के डेरिवेटिव होते हैं। कितने प्रकार के? दो टाइप के। ठीक है, अब होते कौन कौन से, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव होता है फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है दोस्तों? आप आज बैठ के किसी चीज को बाय सेल करते हो फ्यूचर में। कि मैं आज यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हो और एक मकान की डील कर एग्रीमेंट करके आते हो कि मैं इसको 6 महीने बाद आपसे 50 लाख रुपए में बाय कर दूंगा। ठीक है, अब 6 महीने बाद क्या हुआ, आपको लगा कि यार ये तो मेरे को 50 लाख में खरीदना लॉस हो सकता है, तब भी आपको उस डील को लैंड करना पड़ेगा, जैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। ठीक है, फ्यूचर में ये होता है। अब इसको हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, फिक्स प्राइस पर। इसमें प्राइस फिक्स है, जो फ्यूचर में ट्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट है ये एक तरीके से। जैसे मान लीजिए आप निफ्टी 18,000 पे है, खरीदना है, और 19,000 फ्यूचर, और फ्यूचर में 19,000 पे बेचना। ठीक है, अगर वो 19,000 नहीं गया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ये होता है फ्यूचर। अब सेकंड जो होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस में क्या होता है दोस्तों? ऑप्शंस में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आपको लगता है कि इसमें यार हमें लॉस हो सकता है, ठीक है, तो आप उसको बाई करना कैंसिल कर सकते हो। फ्यूचर में आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। दोनों में इतना डिफरेंस है। तो ठीक है, ऑप्शन में आप डील को, जो डील होती है उसको कैंसिल कर सकते हो। ठीक, बट क्या है, फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। अब इसको हम, सेम सिचुएशन है, इसको हम स्टॉक मार्केट की भाषा में समझते हैं। देखो, आपको एसेट को खरीदने और बेचने का अधिकार मिलता है, लेकिन जरूरत नहीं है, यानी फिक्स नहीं है कि आप इसको खरीदो ही। ठीक, इसको हम एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आज रिलायंस का शेयर बढ़ेगा आज, ठीक है, तो आप उसका एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। ठीक है, बट अगर मान लीजिए आपने बाय कर लिया और उसके बाद आपको लगा कि यार ये तो डाउन जा सकता है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो वापस। पर फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। हम नेक्स्ट समझेंगे इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लॉस है, यानी कि डेरिवेटिव्स के फायदे और नुकसान क्या क्या है। इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक टेबल फॉर्मेट में बनाया, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, लेवरेज, कम पैसे में आप बड़ा ट्रेड करते हो, ठीक है, बट इसमें रिस्क भी इतना ही बड़ा होता है, ये नुकसान है यहाँ पे। ठीक है, हेजिंग, जो लोग बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शंस को क्या करते हैं, अपना रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए यूज करते हैं, हेज करने के लिए। ठीक है, बिगिनर्स के लिए कॉम्प्लेक्स होता है, बिगिनर्स को फ्यूचर और ऑप्शन को अच्छे से समझ के करना चाहिए। प्रॉफिट पोटेंशियल देखते हैं। देखो, शॉर्ट टर्म में बड़ा प्रॉफिट बनता है इसमें। ठीक है, पैसा भी आपने देखा, पैसा भी कम लगता है और प्रॉफिट भी ज्यादा बनता है, बट इसमें आपको लर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे 6 मंथ मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हमारे टॉपिक पे।
ठीक, इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या होता है, सेकंडों में मार्केट ऊपर जाता है, सेकंडों में मार्केट का प्रीमियम जो होता है वो डाउन आता है। और एक्सपायरी के दिन तो मार्केट में अगर आपने आउट ऑफ द मनी बाय किया है तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है दोस्तों। इसमें इतना बड़ा रिस्क होता है, आपके करोड़ों रुपए एक ही दिन में साफ भी हो सकते हैं। तो ये थे डेरिवेटिव्स के कुछ फायदे और कुछ लॉस जो आपको यहाँ मैंने बताए। नेक्स्ट जो हम देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे डेरिवेटिव्स के कौन से इन्वेस्टर के लिए सही है और कौन से इन्वेस्टर्स को डेरिवेटिव से बचना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, डेरिवेटिव्स उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, ट्रेडर्स को। ठीक है, जो बिल्कुल ट्रेडर्स नए हैं उनको डेरिवेटिव ट्रेडिंग से, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आपको पहले बेसिक्स को क्लियर करके ही ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग में आना चाहिए। ये बहुत रिस्क है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल सीखने पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये थी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल सकते हैं। और आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट करके कि हमें क्लास में क्या इंप्रूवमेंट करना है।